वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह ताला के पास लौटाए जाओगे। तुम अल्लाह ताला के सामने अपना हिसाब देने के लिए जाओगे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने लौटाए जाओगे, अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। इंसान जितना भी शक्तिशाली हो जाए, पावरफुल हो जाए, ताकतवर हो जाए, अल्लाह ताला से तो भाग नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में, इतने बड़े यूनिवर्स में छोटा सा गोला जमीन का है, और जमीन में बहुत सारे देश हैं। उसमें से एक देश भारत है, और भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य हैं। उनमें से एक राज्य आपका बंगाल है। आप अल्लाह ताला की यूनिवर्स में, उसकी कायनात में, उसके ब्रह्मांड में इतने सारे सैयारे हैं, इतने सारी गैलेक्सीज हैं। उसमें आप जमीन में रहते हैं, जमीन में आप एशिया में रहते हैं, एशिया में आप भारत में रहते हैं, भारत में आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में आप मालदा और कलियाचक के इलाके में रहते हैं, और आप ये समझते हैं कि आप अल्लाह से बच जाएं। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अल्लाह से बच के कहां जाओगे? हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी, वो जमीन में, धरती में कहीं पर होगी, आकाश में कहीं पर होगी, पूरी दुनिया में कहीं पर होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी। याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज पर नजर रखने वाला है, जानने वाला है। ऐ शराब पीने वालों, ऐ गलत काम करने वालों, ऐ सूद खाने वालों, ऐ जुआ का पैसा कमाने वालों, ऐ ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों, ऐ लॉटरी के पैसे से घर मकान बनाने वालों, तुम अल्लाह की धरती पर हराम काम करके कहां बच के जाओगे? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। उस दिन से डरो जिस दिन तुमको अल्लाह ताला के सम्मुख पेश होना पड़ेगा, अल्लाह ताला के सामने पेश होना पड़ेगा। अल्लाह से बच के कैसे? दुनिया में अदालत लगती है, दुनिया की कोर्ट और अदालत में अपराधी आता है। अगर बहुत बड़ा अपराधी है तो पुलिस भी पकड़ने के पहले सोचती है, जज भी कलम चलाने के पहले सोचता है। बड़े बड़े अपराधियों को जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो जेल में भी एसी के कमरों में रहते हैं, जेल में भी आराम से रहते हैं, जेल में उनको कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं। आए अल्लाह, तेरी अदालत में जो अपराधी होगा, जो मुजरिम होगा, जो क्रिमिनल होगा, क्या उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? क्या वो भी तेरी सजा से बच पाएगा? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से बचाओ।
कैसी आग से? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जो आग ईंधन से जलेगी, जो आग इंसानों से जलेगी, जो आग पत्थरों से जलेगी, जो आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, जो डीजल से नहीं जलेगी, जो सीएनजी से नहीं जलेगी, जो आग जलेगी तो मानुष से जलेगी, इंसान से जलेगी और पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। और अल्लाह ताला की जेल के जो जेलर होंगे, अल्लाह ताला जहन्नम की चौकीदारी करने के लिए, जहन्नम का प्रबंध करने के लिए, जहन्नम की व्यवस्था करने के लिए ऐसे फरिश्तों को अल्लाह ताला सेट करेगा। वो फरिश्ते बड़े सख्त होंगे, बड़े हार्ड होंगे। वो किसी के साथ दरिया दिली नहीं करेंगे, किसी के साथ कृपा नहीं करेंगे, किसी के साथ दया नहीं करेंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, वो बहुत कट्टर होंगे, बड़े कठोर होंगे। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह ताला के आदेश का पालन करेंगे। जो अल्लाह ताला हुक्म देगा वो उसी का पालन करेंगे, वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे। वो होगी जहन्नम। दुनिया में अदालत में अपराधी आता है, पैसे से खरीद करके झूठे गवाहों को ले आता है, झूठे गवाह करके झूठी गवाही देकर के अपराधी को बचा लेते हैं। है इंसान, कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी, तू कोई झूठा गवाह लेकर के नहीं आ पाएगा, तू झूठ भी नहीं बोल पाएगा। अल्लाह ताला तेरे मुंह के ऊपर, तेरे मुख के ऊपर अल्लाह ताला सील लगा देगा, मुहर लगा देगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम लोगों के मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, लोगों की जबान पर हम मुहर लगा देंगे, लोगों के हाथ बोलेंगे, लोगों के पैर बोलेंगे। आपका हाथ बोलेगा, इस हाथ को आपने कहां कहां उपयोग किया, इस हाथ का आपने कहां कहां गलत इस्तेमाल किया, ये हाथ बोलेगा, ये पैर बोलेगा, इससे कहां चल के। ये देखिए कैमरा लगा हुआ है और कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। और अब तो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे कैमरे आते हैं जो नॉइस कंट्रोल रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। यानी अगर मैं तकरीर कर रहा हूं तो सिर्फ मेरी आवाज को कैच करेगा, आसपास सराउंडिंग में जो आवाजें हैं, जो साउंड्स हैं, उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। है इंसान, तू अल्लाह का बनाया हुआ एक छोटा सा बंदा है और तेरे अंदर छोटा सा दिमाग है। अगर तू अपने दिमाग से ऐसे कैमरे बना सकता है, ऐसी रिकॉर्डिंग डिवाइस बना सकता है, तो अल्लाह ताला जो तेरा क्रिएटर है, जो तेरा निर्माण करता है, जो तुझे बनाने वाला है, क्या वो अल्लाह ताला तेरी हरकतों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता? ऐ रात के अंधेरे में पाप करने वाले, ऐ बंद कमरे में गुनाह करने वाले, ऐ दुनिया से छुप करके गुनाह करने वाले, दुनिया से तो तूने छुपा लिया, माता पिता से छुपा लिया, बड़े भाई से छुपा लिया, बड़ी बहन से छुपा लिया, माँ ने नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, दीदी ने नहीं देखा, भाई ने नहीं देखा, तो क्या अल्लाह ताला ने भी नहीं देखा? अरे अल्लाह तो वो है, फरमाया यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में जो भेद छुपे हैं, जो रहस्य छुपे हैं, जो राज छुपे हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के भेदों को भी जानता है। कयामत के दिन आप कोई झूठा गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हाँ, कयामत के दिन सच्चा गवाह है। कौन आएगा? इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा। खालतीपुर की ये जमीन बोलेगी,
3 जनवरी की ठंडी की रात थी, लोग आराम से अपने रजाई में कंबल में सोए हुए थे। आय अल्लाह, कुछ नौजवानों ने मेहनत करके जलसा किया, प्रोग्राम किया, और पिंडाल के नीचे सैकड़ों मर्दों और औरतों ने अपने अपने बिस्तर को छोड़ के, अपना आराम छोड़ के ठंडी के मौसम में आय अल्लाह बैठ करके कुरान की आयतों को सुनाता, आय अल्लाह तेरे नबी की हदीसों को सुनाता, आय अल्लाह दीन की बातों को सुना था। ये खालतीपुर की धरती बोलेगी। और यहीं पर अगर कलियाचक के बाजार में कोई शराब पी रहा है, कोई बैठ करके ताश का पत्ता खेल रहा है, कोई बैठ करके मोबाइल पर गंदी मूवी देख रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वहां की धरती बोलेगी, वहां की जमीन बोलेगी, जमीन गवाही देगी। और कौन गवाही देगा? हमारी आंखें गवाही देगी। आज बड़े बड़े कैमरे बन गए। अच्छा कैमरा आप मार्केट में लेने जाएंगे, 1 लाख रुपए का कैमरा, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कैमरा मिलेगा। कैमरे में कीमत किस चीज की? लेंस की कीमत। जितना बड़ा लेंस होगा उतनी ज्यादा कीमत होगी। जाओ आंख के डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब 1.5 लाख के कैमरे में जो लेंस लगा है वो ज्यादा कीमती है या मनुष्य की आंख का लेंस ज्यादा कीमती है? जाओ डॉक्टरों से पूछो, ये बड़े बड़े DSLR कैमरों का जो लेंस है ये ज्यादा पावरफुल है या इंसान की आंखों का लेंस ज्यादा पावरफुल है? डॉक्टर बोलेगा नहीं मेरे भाई, इंसान की आंखों के लेंस के सामने ये कैमरे का लेंस कुछ भी नहीं। अगर कैमरे का लेंस आपकी हर चीज को रिकॉर्ड कर सकता है तो आपकी आंखों के अंदर जो लेंस लगा है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। ऐ इंसान, जब तू कयामत के दिन आएगा, तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरी आंखें तेरे रिकॉर्डिंग पेश करेंगी, तेरे बदन की त्वचा, तेरी चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। इंसान की आंखें, इंसान के कान और इंसान की त्वचा उसके खिलाफ गवाही। और जब इंसान देखेगा मेरी आंखें बोल रही है, मेरे कान बोल रहे हैं, मेरी त्वचा बोल रही है, इंसान कहेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी बोलेगी, इंसान के बदन की त्वचा बोलेगी कि ऐ इंसान तू सुन ले, आज अल्लाह ताला ने हमको बोलने की शक्ति दी है, हम बोलेंगे और तेरे बोल खोलेंगे, तेरे करतूत खोलेंगे। मेरे भाइयों, उस दिन से डरो। ये अल्लाह के रसूल पर आखिरी आयत उतरी है कुरान। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर इंसान को उसके अमल का, उसके करतूत का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। ओ दुनिया में अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों, अपने पड़ोसी के ऊपर अत्याचार करने वालों, अपने बाप की जायदाद में अपनी बहन का हिस्सा न देने वालों, अपने भाई की औलाद के साथ अन्याय करने वालों, तुम दुनिया में जमीन ज्यादा ले सकते हो, जायदाद ज्यादा बना सकते हो, बैंक बैलेंस ज्यादा बना सकते हो, लेकिन कयामत के दिन तुम क्या करोगे? वहुम ला युज़लमून। कयामत के दिन एक एक अत्याचार का बदला दिया जाएगा, एक एक अन्याय का बदला दिया जाएगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप जब सोने का सामान लेने जाती हैं, वो नाक में जो हम औरतें पहनती हैं, इसको नाक की कील बोलते हैं। आप सोनार के यहां जाती हैं और कहती है कि मुझको सोने की कील दे दो। सोनार आपको कील का डिजाइन दिखाता है, आप डिजाइन को पसंद करती हैं। सोनार अपने तराजू के ऊपर रखता है,
वो सोने की जो कील है जो नाक में हमारी औरतें पहनती हैं, वो कील तो 1 ग्राम की भी नहीं होती, 1 ग्राम से भी कम होती है, लेकिन सोनार का तराजू उसको बता देता है। हमें लगता है कि भाई सोनार का तराजू कितना अच्छा है, ये तो सोने की कील का वजन भी बता रहा है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सोनार का तराजू तो 1 ग्राम का वजन बता रहा है, आधे ग्राम का वजन बता रहा है, आधे के आधे का वजन बता रहा है। आओ मैं तुम्हें अल्लाह ताला के तराजू का हाल बताता हूँ। फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, और कयामत के दिन किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और 1 राई के दाने के बराबर आपने पाप किया होगा, पुण्य किया होगा, नेकी किया होगा, गलत काम किया होगा, अल्लाह के तराजू पर आपके समक्ष आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, और जब हिसाब अल्लाह ताला लेगा तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। डरो उस दिन से मेरे प्यारे साथ, उस दिन से डरो। उस दिन आपका बाप आपके काम नहीं आएगा, आपकी माँ आपके काम नहीं आएगी, आपका बाप आपका भाई आपके काम नहीं आएगा। आपको देख करके भागेंगे सब। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। कयामत के दिन इंसान अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। हर इंसान नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान को अपनी चिंता होगी, अपनी फिक्र होगी। दुनिया में बाप बीमार है, डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी खराब होगी, कोई बेटा कह देता है डॉक्टर साहब अगर मैं अपनी किडनी दे दूं तो क्या मेरा बाप बच सकता है? बहुत सारे बेटे बाप को किडनी दे देते, बाप बेटे को किडनी दे देते। दुनिया में होता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। दुनिया में बाप बेटे के काम आ जाता है। बाप बीमार है, बेटा बाप को ब्लड दे देता है। बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा भाई जाके ब्लड दे देता है, बाप ब्लड दे देता है। होता है दुनिया में। आखिरत के दिन, कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा मेरे साथ, बल्कि इंसान सोचेगा यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। इंसान कहेगा ऐ अल्लाह मेरे पिता को ले ले, मुझको छोड़ दे, मेरे बच्चों को ले ले, मुझको छोड़ दे, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझको छोड़ दे, मेरे खानदान को ले ले, मुझको छोड़ दे। इंसान सब कुछ दांव पे लगा देगा अपने आप को बचाने के लिए। ओ दुनिया में फैशन करने वाले नौजवानों, ओ बड़े बड़े क्रिकेटरों के जैसा बाल रखने वाले मेरे नौजवानों, ओ फिल्म स्टारों के तर्ज पर कपड़ा पहनने वाले, कोई हाथ में चैन पहन रहा है, कोई गले में लॉकेट पहन रहा है, कोई बंदर के जैसा बाल रखे हुए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐ फैशन के पीछे भागने वाले नौजवानों, कल कयामत के दिन तुम्हारे ये खूबसूरत चेहरे कहीं आग में फ्राई न कर दिए जाएं, कहीं जहन्नम की आग में जला न दिए जाएं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे बंदो यशविल वुजूह, कयामत के दिन जो आग होगी वो तुम्हारे चेहरों को भून करके रख देगी, तुम्हारे चेहरों को फ्राई करके रख देगी। इंसान की फेस की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, हमारी माए बहनें जानती हैं। वो फाउंडेशन लेने जानती है तो 10 फाउंडेशन चेक करती है, जो फाउंडेशन उनकी स्किन को सूट करता है वही लेती है, जो क्रीम हमारी स्किन को सूट करती है वो क्रीम हम चेहरे पे लगाते हैं। तो दुनिया में क्रीम लगाता रहा, तू फेस वॉश से चेहरे धुलता रहा,
तू जाड़े में विंटर क्रीम लगाता रहा, तू गर्मी में सन क्रीम लगाता रहा, तूने अपने चेहरे की स्किन का इतना ख्याल रखा, तूने जहन्नम की आग से अपने चेहरे को, अपनी त्वचा को, अपनी चमड़ी को बचाने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओ। आए अपने माँ बाप के साथ गलत करने वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ नाइंसाफी करने वालों, अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने वालों, ऐ हुकूकुल इबाद में कमी करने वालों, कल कयामत के दिन हुकूकुल इबाद के बारे में सवाल होगा। माँ बाप के साथ आपका व्यवहार कैसा था, बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा था, पति का पत्नी के साथ सलूक कैसा था, पत्नी का पति के साथ व्यवहार कैसा था, हुकूकुल इबाद के बारे में कयामत के दिन आपसे सवाल किया। अगर आपकी नमाज छूटी होगी अल्लाह माफ कर सकता है, आपके रमजान के रोजे छूटे होंगे अल्लाह माफ कर सकता है, आपने हज की ताकत थी हज नहीं किया था अल्लाह माफ कर सकता है। इसका ताल्लुक अल्लाह के अधिकार से है, इसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है। लेकिन अगर आपने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी का हक मारा होगा, वो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा जब तक आप दुनिया में वो हक दे नहीं देंगे, जब तक आप दुनिया में माफी नहीं मांग लेंगे। मौली साहब हम माफी नहीं मांगेंगे। भाई का भाई से झगड़ा चल रहा है, 10 साल हो गए भाई भाई से बोल नहीं रहा है, और कोई भाई अपने भाई से बात करके झगड़ा खत्म करने को तैयार नहीं है। ओ कलियाचक वालों, ओ खालतीपुर वालों, आपके पश्चिम बंगाल में अगर सबसे बड़ा शहर कोई है तो कलकत्ता है, और कलकत्ता में मुझे नहीं मालूम कि कौन सा एरिया सबसे महंगा है। मैं एक बार कलकत्ता गया तो किसी ने बताया कि शाहरुख खान का होटल है, बहुत महंगा है, शाहरुख खान ने खरीदा है। आज कलकत्ता जैसे शहर में बॉलीवुड का एक हीरो अगर करोड़ों का होटल लेता है तो दुनिया कहती है ये शाहरुख खान का बंगला है, ये शाहरुख खान का होटल है, इसने करोड़ों में लिया है। उस जमीन की वैल्यू है, उस जगह की वैल्यू। ओ दुनिया वालों, तुम्हारी जमीन पर बड़ी से बड़ी कीमती जगह की वो वैल्यू नहीं हो सकती है जो अल्लाह ताला की जन्नत की वैल्यू है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लमौज़उ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक हाथ की जगह, एक स्क्वायर फीट का एरिया जन्नत में ये बेहतर है दुनिया की तमाम जगहों से, दुनिया की तमाम नेमतों से जन्नत का एक स्क्वायर फीट का एरिया बेहतर है। ऐ भाई से झगड़ा करके बैठने वालों, ऐ बहन से बोलचाल करके बंद रखने वालों, ऐ सास से नाराज होकर के बैठ जाने वाली बहुओं, ऐ बहू से नाराज होकर के बैठ जाने वाली सासों, आओ मैं अल्लाह के नबी की एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जरा दिल पर हाथ रख के इस हदीस को सुनना। अगर इस हदीस पर अमल कर लोगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना ज़ईमुन, मैं गारंटी लेता हूं। अरे मेरा नबी बोल दे तब भी हम मानने को तैयार है, मगर मेरा नबी गारंटी ले रहा है अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह, मैं जन्नत के अंदर एक मकान की गारंटी लेता हूं। जन्नत में एक महल मिलेगा, जन्नत में एक बंगला मिलेगा, जन्नत में एक घर मिलेगा। किसको मिलेगा? लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिqqन, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। आप सही हैं, सामने वाला गलत है, यू आर राइट, द अदर पर्सन इज रॉन्ग, आप सही हैं, वो गलत है। लेकिन आपने अपनी नाक की चिंता नहीं की, आपने अपने ईगो की चिंता नहीं की, आपने जन्नत की चिंता की, आपने कयामत के दिन की चिंता की, और आपने भाई से जाके कहा भाई झगड़ा खत्म कर दे, माँ से जाके आपने बातचीत शुरू कर दी, बाप से झगड़ा खत्म कर दिया, पड़ोसी से झगड़ा खत्म कर दिया। आपने अगर दुनिया में सही होने के बावजूद अगर झगड़ा खत्म कर दिया, आपको गारंटी दे रहे हैं अल्लाह के नबी कि आपको जन्नत में एक मकान मिलेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा जरा सी बात पे आज घरों में झगड़ा हो रहा है,
कहीं ननद और भाभी में बातचीत बंद है, कहीं देवरानी जेठानी में बातचीत बंद है, कहीं सास बहू का नाम लेने को तैयार नहीं है, कहीं बहू सास के साथ रहने को तैयार नहीं है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, ये हुकूकुल बात का मैटर है, ये बंदों का मैटर है, और इसको दुनिया में सुलझा लो, वरना कयामत के दिन बहुत भारी पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, तुम कयामत के दिन लोगों का हक उनको जरूर दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, यहाँ तक के दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उससे भी बदला लिया जाएगा, उसको भी बदला चुकाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हज करने गए हैं, बहुत सारे लोग उम्रा करने भी गए होंगे। जो हज करने गए हैं, जो उम्रा करने गए हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि भारत का जो पैसा है, जो रुपया है, INR जो हमारे यहाँ की करेंसी है, वो सऊदी अरब में नहीं चलती। सऊदी अरब की किसी दुकान पे आप गए, आपने कॉफी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, अपनी बीवी को बर्गर खिला दिया आपने, और आपने गांधी जी के फोटो वाला 500 का नोट दिया, तो वो अरबी में बोलेगा इतना चोल में ना, वो अरबी में बोलेगा ये यहाँ नहीं चलेगा, ये यहाँ की करेंसी नहीं है। आप सऊदी अरब की धरती पर हैं, आप इंडिया की करेंसी यहां लाए हैं, ये नहीं चलेगी। वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा? रियाल देना पड़ेगा। एक रियाल अभी इस वक्त अप्रोक्सीमेट तकरीबन 24-25 रुपये का एक रियाल पड़ता है। यानी इंडिया का आप 2500 रुपया लेके जाएंगे तो सऊदी अरब का 100 रियाल आपको मिलेगा। तो यहां की करेंसी सऊदी अरब में नहीं चलेगी, सऊदी अरब की करेंसी यहां नहीं चलेगी। अमेरिका जाएंगे वहां डॉलर चलेगा, कुवैत जाएंगे वहां दीनार चलेगा, दुबई जाएंगे वहां दिरहम चलेगा, बांग्लादेश में जाएंगे वहां टका चलेगा। हर देश की अपनी एक करेंसी। मेरे प्यारे साथियों, कल जब कयामत का दिन आएगा, अल्लाह के सामने हम और आप प्रस्तुत होंगे, पेश होंगे। आप अल्लाह ताला के सामने जब हिसाब देंगे, आपकी बहन आएगी, अरे अल्लाह ये मेरा भाई था, मेरा बाप मर गया, करोड़ों की जायदाद छोड़ के गया, बाप की जायदाद में मेरा भी हक था, मेरा भी अधिकार था, मेरा भी हिस्सा था। आए अल्लाह, मेरा भाई बहुत पक्का कुरान और हदीस पे चलने का दावा करता था, नमाज पढ़ता था, नबी के तरीके पे चलने का दावा करता था, बहुत पक्का कुरान और हदीस का मानने वाला था। आए अल्लाह, मेरे भाई ने दुनिया में अपने बाप की जायदाद में बहन का हक नहीं दिया, बहन का हिस्सा नहीं दिया। और अल्लाह, जब मैंने भाई से अपना हिस्सा मांगा तो भाई ने बोला, खबरदार, अगर तूने बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगा मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अरे अल्लाह, मैं डर गई, मैंने सोचा मेरा मायका खत्म न हो जाए, मेरे बाप का घर खत्म न हो जाए। अरे अल्लाह, मैंने सब्र कर लिया, मैंने कंट्रोल कर लिया। अरे अल्लाह, आज तेरी अदालत में मैं मुंह खोल रही हूँ। अरे अल्लाह, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने मेरे ऊपर अत्याचार किया था, मेरे भाई ने मेरे ऊपर जुल्म किया था। अरे अल्लाह, तू इसको सजा दे दे। अब जाहिर है दुनिया में आपने जमीन कब्जा किया था, पैसा लिया था आपने, कयामत के दिन पैसा तो नहीं दे सकते, जमीन तो नहीं दे सकते, फिर क्या करेंगे आप? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे फकीर आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा। क्या कोई बात? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কার একটা বাচ্চা ছেলে আসগারের কাছে আছে, কাঁদছে, কার হারিয়ে গেছে একটু খেয়াল করেন, যে আসগার কাছ থেকে নিয়ে আসেন, কাঁদছেন। कयामत के दिन नमाज लेके आया है, रोजा लेके आया है, दान खैरात लेके आया है,
नेकियों का पहाड़ लेके आया है। वयती कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माला हाजा, लेकिन किसी को गाली दिया है, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है, किसी का माल हड़पा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसकी नेकियां उनको बांट दी जाएगी। कयामत के दिन की करेंसी नेकी होगी, कयामत के दिन की करेंसी गुनाह होगा। आपकी नेकी बहन को दे दी गई, भाई को दे दी गई, पड़ोसी को दे दी गई। जिस जिस पर आपने अत्याचार किया है, जिस जिसका आपने हक मारा है, जिस जिसके साथ आपने गलत व्यवहार किया है, कोई रोजा लेके चला गया, कोई नमाज लेके चला गया, कोई हज लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया। आय अल्लाह, अभी भी कुछ लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। देखो भाई किसका छेला है, छेला है कि मैं है? छेला है। अरे भाई अपने बच्चों को तो संभाल के रखा करो भाई। बाप कहीं है, बेटा कहीं है, तो कयामत गिरने वाला मंजर हो जाएगा। तो आप गौर कीजिए, माहौल को शांत बना है, शांत बने रहने दीजिए। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों कि कयामत के दिन की जो करेंसी होगी, वहां रुपया नहीं चलेगा, वहां टका नहीं चलेगा, वहां जमीन नहीं चलेगी। वहां आपको अपनी नेकियों को देना पड़ेगा। और जब आपकी नेकियां शेष हो जाएंगी, आपकी नेकियां समाप्त हो जाएंगी, आपका रोजा समाप्त हो गया, हज समाप्त हो गया, आपकी नमाजें खत्म हो गई, और फिर भी कुछ लोग लाइन में लगे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उनके पाप के ऊपर लाद दिए जाएंगे, फिर उनके पाप उस इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे जिसने अत्याचार किया था, जिसने अन्याय किया था। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान दुनिया से रोजा लेके आया था, नमाज लेके आया था, हाजी था, नमाजी था, अल्लाह की राह में दान खैरात करने वाला था, अब उसकी हालत क्या हो गई, उसकी परिस्थिति क्या हो गई? अब वो गुनाहों से भर गया, अब उसके सर पे बहुत सारे गुनाह लाद दिए गए। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, उससे बड़ा निर्धन, उससे बड़ा गरीब, उससे बड़ा मुफलिस कयामत के दिन कोई नहीं होगा मेरे साथ। मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह से डरो। बंदों का हक दुनिया में अगर आपने मारा है, हमने मारा है, अल्लाह की कसम कयामत के दिन हमको पछताना पड़ेगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, अरे अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, वो मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। आए अल्लाह के नबी, जब वो मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं गाली भी दे देता हूं, मैं मार भी देता हूं। आए अल्लाह के नबी, क्या कयामत के दिन मेरी पकड़ होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन तेरे गुलाम जो तेरी नाफरमानी करते थे, तेरी बदतमीजी तेरे साथ करते थे, उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, उसको भी नापा जाएगा, तौला जाएगा, और जो तूने सजा दी थी उसको भी तौला जाएगा। अगर तेरी सजा बेशी होगी, तेरी सजा ज्यादा होगी और उनकी गलती कम होगी, तो तुझको अल्लाह ताला की अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ जाएगा, तुझको मुसीबत का, कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। और अगर तूने जो सजा दी थी वो सजा कम थी और उनका अपराध बड़ा था, उनकी गलती बड़ी थी, तो फिर तेरी नेकियों में इजाफा हो जाएगा और तेरे कुछ गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सहाबी ने इतना सुना, किनारे जा करके रोने लगे, ज़ारो कतार आंखों से आंसू बहने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने गुलामों को जो सजा देता हूं, मैं कोई नाप तौल के तो सजा नहीं देता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मुझको क्या मालूम कि मेरी सजा ज्यादा है या उनकी गलती ज्यादा है।
अय अल्लाह के नबी आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर मेरी सजा ज्यादा है तो कयामत के दिन मेरा घाटा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। अय अल्लाह के नबी मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह कुरान में कहता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और अल्लाह के तराजू में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी अल्लाह ताला के तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा तो अल्लाह काफी होगा। ऐ मेरे सहाबी क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह साफ साफ कह रहा है कयामत के दिन जब तौला जाएगा तो पूरा पूरा तौला जाएगा। सहाबी ने कहा ऐ अल्लाह के नबी मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। यह है हुकूकुल इबाद का मैटर। और इसी हुकूकुल इबाद को समझने के लिए और समझाने के लिए जो कुरान की दूसरी आयत मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी वो सूरह निसा की आयत नंबर 36 थी, आयत नंबर 36। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने एक अधिकार अपना बयान किया, 9 अधिकार बंदों का बयान किया। एक हक अल्लाह ताला ने अपना बयान किया है और 9 हक अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का बयान किया है। ऐ खालतीपुर के लोगों, ये कुरान की आयत है, सूरह निसा की 36 नंबर की आयत है। जाओ आज की तकरीर से तुम कुछ लेके जाओ न, चाहे न लेके जाओ, लेकिन कुरान की इस आयत को अच्छी तरीके से समझ के जाना, शायद आपकी दुनिया बन जाए, आखिरत बन जाए। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क है। तुम अल्लाह का स्थान किसी और को न दे देना, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को न दे देना। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हो तो कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझसे सहायता मांगते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं। और मस्जिद के बाहर निकल करके अगर तुम अपना सर किसी पत्थर के आगे झुका देते हो, किसी पेड़ के आगे झुका देते हो, किसी जानवर के आगे झुका देते हो, किसी कब्र और मजार के आगे झुका देते हो, किसी चीज के आगे तुम अपना सर झुका देते हो, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों ये अल्लाह ताला के साथ गद्दारी है, ये अल्लाह ताला के साथ बेवफाई है। और ये बेवफाई अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला सब माफ करेगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। अगर आपने दुनिया में शिर्क किया है और बगैर तौबा किया आपका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ऐलान करता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। अभी क्रिसमस का त्योहार आया था 25 दिसंबर को। आपके बंगाल के हमारे कुछ दोस्त लोग हमारे फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में है, देखा वो फेसबुक के ऊपर मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस, फिर 31 दिसंबर की रात आई तो हैप्पी न्यू ईयर। क्यों करते हो मेरे भाई ऐसे? आप मुसलमान हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, आपका अकीदा है कि अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है। क्रिसमस मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे हैं और आप उसको शुभकामना दे रहे हैं, उसको ग्रीटिंग दे रहे हैं, उसको कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। खबरदार खबरदार, ओ मेरी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बहनों,
तुम बहुत ओपन माइंडेड, बहुत ब्रॉड माइंडेड हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, मैं जानता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड ना बनो, इतनी ओपन माइंडेड ना बनो कि तुम अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज कर लो, अपनी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज कर लो। ओ मेरी बहन, तू कॉलेज में पढ़ या यूनिवर्सिटी में पढ़, तू BA कर ले, MA कर ले, तू नर्स बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तू इंजीनियर बन जाए या सरकारी जॉब करने वाली बन जाए, ऐ मेरी प्यारी बहन, तुझे याद रखना चाहिए कि तू एक मुसलमान है। और मुसलमान का क्या अकीदा है? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। इस्लाम का अकीदा यह है, मुसलमान का अकीदा यह है कि जिसकी इबादत एक गैर मुस्लिम करता है, जिसकी इबादत एक गैर मुस्लिम करता है, उसकी पूजा, उसकी इबादत हम नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं। और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। कोई हिंदू मजहब का है, अपने हिंदू धर्म पर अमल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे इस्लाम का यह आदेश है कि हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, आपको शिर्क करने की इजाजत नहीं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। कोई गले में तावीज पहन रहा है, माँ ने बच्चे के गले में तावीज डाला हुआ है, पैर में तावीज बांधा हुआ है, पेट पे तावीज बांधा हुआ है। माँ से पूछो, तूने बच्चे को ये धागा क्यों बांधा है, ये तावीज क्यों बांधा है? माँ कहती है, ये धागा, ये तावीज जब तक मेरा बच्चा पहने रहेगा, इसको बीमारी नहीं लगेगी, इसको नजर नहीं लगेगी। ओ मेरी प्यारी माँ, तुझे किसने ये पट्टी पढ़ा दी कि तेरा बच्चा वो धागा पहने रहेगा तो उसको बीमारी नहीं लगेगी? कुरान तो कहता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। कुरान तो हमें यह अकीदा देता है कि हमको जो भी मुसीबत पहुंचती है वो अल्लाह के हुक्म से पहुंचती है, और अल्लाह ताला ने अगर हमारे मुकद्दर में कोई मुसीबत लिखी है तो अल्लाह ही दूर कर सकता है, कोई और दूर करने वाला नहीं है। हम तो डॉक्टर की दवा भी लेते हैं और डॉक्टर से इलाज भी कराते हैं, तो हम ये ईमान और अकीदा रख के करते हैं कि इस दवा के अंदर मुझको ठीक करने की कैपेसिटी अल्लाह देता है। अगर अल्लाह चाहेगा तो ये दवा मुझको ठीक करेगी, वरना दवा का पहाड़ ला के रख दूं, मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। हमारा अकीदा तो ये होना चाहिए। वो तावीज और वो धागा, अगर आप उस धागे पर अपना ईमान और अकीदा रखते हैं तो फिर आपकी तौहीद बहुत कमजोर है। आपने जो मकाम और स्थान अल्लाह को देना चाहिए वो आपने काले और लाल धागे को देखा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। मैंने पूछा, क्यों भाई आपने ब्रेक क्यों लगा दिया? कहा, मौलाना साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैंने कहा, ये बताइए, बिल्ली ने रास्ता काटा तो क्या मतलब है? कहा, कोई संकट आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाला है। मैंने कहा, मेरे भाई ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। उसने कहा, ड्राइवर ने कहा, मौलाना साहब फिर बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? मैंने कहा, सीधी सी बात है, बिल्ली को इधर से उधर जाना तो वो रास्ता ही तो काटेगी, और क्या करेगी? बिल्ली अगर रास्ते से जा रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि बिल्ली को जाना था, उससे आपकी गाड़ी का कोई संबंध नहीं है। मेरे हमारी माएं अपने बच्चों को जब मालिश करती हैं, मालिश करने के बाद बच्चे के माथे पर काले रंग का टीका लगाती हैं। पूछो, ये टीका तुमने क्यों लगाया? कहा कि टीका इसलिए लगाया ताकि बच्चे को नजर न लगे। कुछ औरतें तो बच्चे को ऐसे ऐसे लेकर के बलाइयां उतारती हैं, नजर उतारती हैं। ये तमाम चीजें तौहीद के खिलाफ हैं, ये शिर्क है, ये शिर्किया अमल है। मेरी प्यारी मां, अगर आप अपने बच्चे को नजर से बचाना चाहती हैं, मैं दुआ सुना देता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में जाके दुआ को लिख लेना। हिंदी ना आती तो बंगला में लिख लेना, इसको याद कर लेना। अल्लाह के नबी अपने नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दम करते थे, ये दुआ पढ़ के दम करते थे। कौन सी दुआ है, सुन लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को ये दुआ पढ़ के दम कर देंगे, आपका बच्चा इंशाअल्लाह नजर बस से महफूज रहेगा। उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्li शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्li ऐनिन लाम्मा। ये दुआ पढ़ करके बच्चे को दम कर दो, किसी काजल के टीके की और कोई नजर उतारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह।
हम लोग सही जानकारी नहीं रखते और गलत जानकारी पर अमल कर रहे हैं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत करो। ये पहला हक अल्लाह ताला ने अपना बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने 9 चीजें बयान की और वो 9 चीजें बंदों से उसका संबंध है, बंदों से उनका ताल्लुक है, हुकूकुल इबाद से उनका ताल्लुक है। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सलूक करो। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है और जिस माँ ने अपने जीवन को दांव पे लगा करके तुमको जन्म दिया है, जिस माँ ने 2 साल तक अपना दूध तुमको पिलाया है, उस माँ के साथ कभी बदतमीजी न करो। उस माँ के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम। जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस बाप ने तेरे आराम के लिए अपने आराम को कुर्बान कर दिया है, जिस बाप की जवानी तुझे सेहतमंद बनाने में, तुझको अच्छी पढ़ाई देने में, तेरा कैरियर बनाने में उस बाप का सारा, उसकी सारी जवानी और सारी ताकत गई है, उस बाप के साथ अच्छा सलूक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें से बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मगर एक बात बोलूं, हम जितना भी अच्छा सलूक कर दें, हम माँ बाप के एहसान का बदला नहीं उतार सकते। माँ 70 साल की बूढ़ी हो गई, बिस्तर पे लैट्रीन कर रही है, पाखाना कर रही है। बेटा बहुत अच्छा है, 70 साल की बूढ़ी माँ का लैट्रीन साफ कर रहा है। जब वो बच्चा 2 साल का, 2.5 महीने का, 4 महीने का बच्चा था, वो भी बिस्तर पे लैट्रीन कर देता था, रास्ते में लैट्रीन कर देता था, घर में कहीं पर भी गंदगी कर देता था। उसकी माँ ने भी उसकी गंदगी को साफ किया था, लेकिन माँ के चेहरे पर नागवारी नहीं थी। माँ तो हंस करके, मुस्कुरा करके उसकी गंदगी को साफ कर रही थी। ओ इंसान, जब तू छोटा था, जब तू बच्चा था, तेरी माँ ने तेरी गंदगी को साफ किया था। तेरी माँ के चेहरे पर कोई नागवारी नहीं थी। तेरी माँ ने हंस करके, मुस्कुरा करके तुझे खिला खिला के तेरी गंदगी को साफ किया था। आज वो माँ 70 साल की हो गई और बेटा अपनी माँ की गंदगी को साफ कर रहा है, लेकिन बेटा उस जज्बे के साथ नहीं कर सकता है। बेटा नाक पे रुमाल रख के गंदगी को साफ करेगा, बेटा पेशानी पर बल्ला के गंदगी को साफ करेगा। आप माँ की गंदगी को साफ कर सकते हैं, मगर वो कलेजा कहाँ से लाओगे जो माँ को अल्लाह ताला ने दिया है? वो दिल कहाँ से लाओगे जो अल्लाह ने माँ को दिया है? माँ के जैसा कलेजा आप नहीं ला सकते, बाप के जैसा कलेजा आप नहीं ला सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। ऐ इंसान, अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, जब तेरी माता या तेरे पिता, तेरी माँ या तेरे बाप अगर बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं और तुझको मिल जाएं बुढ़ापे में, ओ लोगो, तुम्हारे घर में अगर बूढ़ी माँ है उसको बोझ न समझना। अल्लाह की कसम, मैंने देखा है जिन घरों से बूढ़े माँ बाप चले जाते हैं उन घरों से बरकतें रूठ जाती हैं, उन घरों से अल्लाह की रहमतें रूठ जाती हैं। अरे तुझे क्या पता, जब तू बाइक चला करके कलिया चक्के मार्केट में जा रहा था, तू मालदा की सड़कों पे जा रहा था, तू फरक्का के ब्रिज पर जा रहा था, अचानक तेरे सामने से ट्रक आ गई और हो सकता था तेरा एक्सीडेंट हो जाए और तू एक्सीडेंट से बच गया, तू दुर्घटना से बच गया। तुझे क्या पता कि जब तू दुर्घटना से बचा था, कहीं दूर तेरी माँ मुसल्ले पर बैठकर तेरे लिए दुआएं कर रही थी। वो तेरी माँ की दुआओं की बरकत थी कि तू हादसों से बच जाया करता है, तू मुसीबतों से बच जाया करता है, तू परीक्षाओं में कामयाब हो जाया करता है। ओ लोगों, तुम्हारे घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं, उनको बोझ न समझना, उनको अपने घर में मुसीबत न समझना, उनकी कदर करना, उनकी सेवा करना। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ्फिन, खबरदार अपने बूढ़े माँ बाप को उफ भी न कहना। वला तनहरहुमा, उनको डांट करके उनसे बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना।
और अगली बात जो अल्लाह ने कही बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। तू अपने शहर का डीएम बन गया, एसएसपी बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तू सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तू माँ के पास जब आकर के बैठेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपने आप को समझ करके मत बैठना, तू शहर का डीएम बन करके न बैठना, तू पुलिस कमिश्नर बन करके न बैठना, तू डॉक्टर बन करके न बैठना, तू इंजीनियर बन करके न बैठना। जब माँ के कदमों के पास जाके बैठना तो बेटा बन के बैठना, जब बाप के पास जाकर के बैठना तो बेटा बन के बैठ जाना। फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, है मेरे बंदे अपने माँ बाप के लिए डाउन टू अर्थ हो जाना, अपने आप को डाउन कर देना, अपने आप को अपने बाजुओं को बिछा देना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर तू दया कर, मेरे माँ बाप पर तू कृपा कर, मेरे माँ बाप पर तू रहम कर, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। ये दुआ भी हम में से बहुत सारे लोगों को याद नहीं, कम से कम ये दुआ तो याद करो। माँ की तरफ से ईदगाह में दान दे रहे हो, मस्जिद में दान दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, मैं उसको गलत नहीं मानता, लेकिन ईदगाह में दान दे देना, मदरसे में दान दे देना, मस्जिद में दान दे देना, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात यह है कि आप अल्लाह के सामने बैठ करके दिल की गहराई से दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माता पिता पर तू दया कर, रहम कर, करम कर, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। माँ बाप का दिल मत दुखाओ मेरे साथ। हाँ, ये हो सकता है कि माँ बाप ने आपके साथ अन्याय भी कर दिया हो, ये भी होता है दुनिया में। बड़े बेटे की मोहब्बत में माँ ने बाप ने कोई ऐसा कदम उठा दिया और बेटों के साथ अन्याय हो गया। अभी कटिहार में मेरा प्रोग्राम तो एक सवाल आया मेरे पास, मौलाना साहब एक इंसान के 5 बेटे हैं और एक बेटा माता पिता का ज्यादा ख्याल करता है, ज्यादा सेवा करता है। माँ बाप ये चाहते हैं कि उस बेटे को अपनी जमीन और जायदाद में ज्यादा हिस्सा दे दें, और भाई लोगों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये अपने माँ बाप की ज्यादा कदर कर रहा है। तो क्या ऐसा करना जायज है? मैंने कहा नहीं जायज है। माँ बाप अपनी जिंदगी में जब भी कोई चीज देंगे सारे बच्चों को बराबर देना पड़ेगा, और मरने के बाद भी जब वरासत को बांटा जाएगा, बाप के तरके को बांटा जाएगा, तो सारे भाइयों को बराबर दिया जाएगा। मैंने कहा बड़ा बेटा या छोटा बेटा बाप की ज्यादा कदर करता है या ज्यादा सेवा करता है, बहुत अच्छी बात है, उसको सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब ज्यादा मिलेगा, दुनिया में अधिकार ज्यादा नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा मान लो बाप का जब इंतकाल हुआ, एक बेटा 50 साल का 40 साल का हो चुका था, और बाप जब इंतकाल कर रहा है तो एक बेटा उसकी पत्नी के पेट में है, वो गर्भवती है, और बाप के मरने के बाद वो बेटा दुनिया में जन्म लेता है। उसने तो बाप की शक्ल भी नहीं देखी, बाप की सेवा करना तो बड़ी दूर की बात है, वो बच्चा तो बाप के दुनिया से मरने के बाद जन्म ले रहा है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि जितना तमाम बेटों को अपने बाप का हिस्सा मिलेगा, उतना ही उस बच्चे को भी मिलेगा जो बच्चा अपने बाप की मृत्यु के बाद पैदा होता है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है, ये हमारा और आपका बनाया हुआ कानून नहीं है मेरे प्यारे। बाप ने अगर अन्याय किया है, माँ ने अन्याय किया है, वो अल्लाह ताला को हिसाब देंगे। आपको तब भी माँ का ख्याल करते रहना है, बाप का ख्याल करते रहना है, उनको मनाने की कोशिश करते रहना है, उनकी रजा की कोशिश करते रहना है। अगर माँ बाप ने कुछ गलत किया है, कुछ नाइंसाफी की है, वो अल्लाह को हिसाब देंगे, आपको अपना फर्ज अदा करते रहना है। तो ये पहला हक है हुकूकुल इबाद में, अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक। उसके बाद फरमाया वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। जो तुम्हारे संबंधी हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं,
जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता है उनके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, क्योंकि जब तुम दुनिया में पैदा हुए तो अकेले नहीं पैदा हुए। तुम दुनिया में आए, किसी के पोता थे, किसी के बेटा थे, कोई तुम्हारा दादा है, कोई तुम्हारा नाना है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई तुम्हारी खाला है, कोई तुम्हारा मामू है। इन रिश्तों में तुम घिर करके पैदा हुए हो, लिहाजा दुनिया में अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। ओ खालतीपुर वालों, बहुत दान करते हो। ईदगाह में 50 लाख का दान दिया, मस्जिद में 10 लाख का दान दिया, मदरसे में 5 लाख का दान दिया, और आपका अपना सगा भाई बेचारा, उसके पास 2 टाइम का खाना खाने का भी जुगाड़ नहीं है, उसके पास अपने सर को झुकाने के लिए छत भी नहीं है, अपने बीमार बच्चे का इलाज कराने के लिए दवा के पैसे भी नहीं है, और आप ईदगाह में, मस्जिद में और मदरसे में खूब दान कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये मानवता नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहीन सिंतान। अपने रिश्तेदार को अगर दान करोगे, अपने रिश्तेदार को जो जरूरतमंद है उसको ज़कात का पैसा दोगे, उसको सदका अगर करोगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, आपको सदका का दान का सवाब भी मिलेगा, और आपको रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करने का भी सवाब मिलेगा। यहां तो साहब भाई भाई की तरक्की देख के जल रहा है। मेरे भाई का मकान इतना अच्छा कैसे बन गया, वो कैसे लाखों रुपया कैसे कमा रहा है। यहां तक के लोग अपने भाई के बच्चों की पढ़ाई तक से जलते हैं, अपनी बहन के बच्चों की पढ़ाई तक। ऐ हसद करने वाले, ऐ जलने वाले, ऐ अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों की तरक्की देख करके जलने कुड़ने वाले, उनका तो तू कुछ भी बिगाड़ ना पाएगा, तू हसद करके जलन करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये हसद की आग ऐसी है जो इंसान की नेकियों को खत्म कर देती है। जैसे सैलून में बाल बनाने वाले के पास उस्तरा होता है, वो उस्तरे से आपके बाल को साफ कर देता है। जिस तरीके से उस्तरे से बाल साफ हो जाता है, उसी तरीके से हसद से आपकी नेकियां समाप्त हो जाती हैं, आपकी नेकियां साफ हो जाती हैं। रिश्तेदारों से अगर कुछ अनबन हो जाए, खबरदार जा करके बात खत्म कर लिया करो, झगड़े को तूल मत दो। और ऐ खालतीपुर के लोगों, अगर हो सके तो कुछ ऐसे लोगों को भी तैयार करो जो समाज में होने वाले झगड़ों को खत्म कर दिया करें। जो समाज में किसी घर में अगर कोई विवाद हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, वो जा करके खत्म कर दिया करें, मेल मिलाप करा दिया करें। इसका भी बड़ा सवाब है, इसकी भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं तुमको वो नेकी ना बता दूं जो रोजे से बढ़ के, जो नमाज से बढ़कर के, जो सदका खैरात से बढ़कर के। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी नेकी है जो नमाज से भी बड़ी नेकी है, जो रोजे से भी बड़ी नेकी है, जो सदका खैरात से भी बड़ी नेकी है। यानी नफिल रोजा और नफिल सदका और नफिल नमाज से बेहतर ये नेकी है। यहाँ फर्ज की बात नहीं हो रही, नफिल की बात हो रही है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी नेकी है? आपने फरमाया, अल इस्लाहु बैनन नास, लोगों में विवाद को खत्म करा देना, लोगों के अंदर मेल मिलाप करा देना, लोगों में सुलह करा देना, दो बिछड़े हुए भाइयों को मिला देना, दो लोगों में झगड़े को खत्म करा देना। ये इतना बड़ा सवाब है कि नफिल रोजा और नफिल नमाज से बढ़कर के इसका सवाब है। मेरे भाइयों, इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन दो भाइयों में अगर झगड़ा हो जाए तो झगड़े को समाप्त कराने के लिए, दो भाइयों में आप झगड़े को खत्म करने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, इजाजत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों में सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोल देता है तो वो झूठ नहीं है। तो जहां तक हो सके मेरे भाई, अपने रिलेशन को, अपने रिश्तेदारों को पहचानो, उनके साथ अच्छा सुनो। और मेरी बात याद रखो, आपके माल में बरकत होगी, आपकी जिंदगी में बरकत होगी अगर आप अपने रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा अपने रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ के रखे। 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से रिश्ता तोड़ना हराम है, हराम है, हराम है। यहां तो बरसों बरसों रिश्ता तोड़ के बैठे। भाई का भाई से रिश्ता बंद है,
और भाई जब मरने लगता है तो अपने बच्चों से कह के जाता, खबरदार अपने चाचा से रिश्ता मत रखना, अपने चाचा से बातचीत मत रखना, उनकी शादी में मत जाना, उनकी गमी में मत जाना। गलत है ये। अगर बाप ऐसा कह के भी गया है तो औलाद को अपने बाप की ये बात नहीं मानना चाहिए, बाप की हर बात नहीं मानना चाहिए। जो बात गलत है वो बाप की भी गलत है। एक मर्तबा हजरत आयशा का उनके भांजे से कुछ इख्तिलाफ हो गया। भांजा समझते, भांजा भगना, बंगला में क्या बोलते हैं? भगना बोलते हैं। बहन का बेटा, बहनर छेला, वहीनर छेला क्या बोले? हजरत आयशा की बड़ी बहन की दीदी थी हजरत अस्मा, उनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, वो भांजे थे हजरत आयशा। बहुत कदर करते थे अपनी खाला की, और खाला का वैसे भी खाला का दर्जा तो मां के बराबर है। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि बहुत ज्यादा दान करती थी, मेरी प्यारी माँ बहनों माफ करना, आज अपने कपड़े लत्ते और अपने जेवरात की तुमको ज्यादा चिंता है। आज वो औरतों का दौर खत्म हो गया जो मस्जिदों में मदरसों में अल्लाह की राह में अपने जेवरात उतार के दे दिया करती थी। आज दान करने का, सदका करने का जज्बा औरतों के अंदर से भी कम हो गया है। हजरत आयशा बहुत दान करती थी। एक मर्तबा उन्होंने बहुत बड़ी जमीन अल्लाह की राह में दान कर दी। उनके भांजे अब्दुल्ला बिन जुबैर को बहुत बुरा लगा, कितनी कीमती जमीन थी मेरी खाला ने अल्लाह की राह में दान कर दी, उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चलेगा तो मैं हजरत आयशा को ये काम नहीं करने दूंगा, वो जमीन वो घर में वक्फ करने नहीं दूंगा। उन्होंने एक सख्त जुमला बोल दिया। हजरत आयशा को बुरा लग गया, भांजे की ये बात बुरी लग गई। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह की कसम ला उकल्लिमन्ना इब्न जुबैर, आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात नहीं करूंगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ मुझे अपनी खाला से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। खाला के पास आए, माफी मांगने लगे, खाला जान आपका भांजा हूँ, आपकी बहन का बेटा हूँ, माफ कर दीजिए, आप मेरी माँ हैं, सारे मुसलमानों की माँ हैं, ऐ आयशा, ऐ अम्मा आयशा मुझको माफ कर दीजिए। हजरत आयशा तैयार नहीं हुई, अपनी कसम को उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगी अब्दुल्ला बिन जुबैर से। अब बहुत गौर से सुनना मेरे भाई, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सोचा कि मसले को हल कैसे किया जाए, समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने दो सहाबियों से कहा कि आप लोग चल करके मीडिएटर बन जाइए और आप लोग हजरत आयशा को चल करके समझाइए कि वो मुझसे झगड़ा खत्म कर दे। ये दो लोग कौन थे? ये दो लोग अल्लाह के रसूल के नानिहाल के कबीले में से थे। अल्लाह के नबी का जो नानिहाल था, आपके मामू लोगों का नाना का जो घराना था, उस कबीले के, उस खानदान के ये दो लोग थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा अल्लाह के रसूल से बहुत प्यार करती हैं, और जब नबी से मोहब्बत करती हैं तो नबी के रिश्तेदारों से भी बहुत मोहब्बत करती हैं। इसीलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इन दोनों लोगों को पकड़ा और कहा कि चल करके आप लोग मेरा मसला हल करें। ये तीनों लोग पहुंचे वहां पे, हजरत आयशा के घर पहुंचे। इन्होंने दरवाजे पे जाके सलाम किया, जो इस्लाम का तरीका है। कहीं पर भी जाओ तो पहले सलाम करके अंदर जाओ। इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या उम्मल मोमिनीन। अंदर से हजरत आयशा का जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्होंने कहा अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं? हजरत आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों लोग मकान के अंदर दाखिल हुए। वहां पर एक पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी और इस पार ये तीनों लोग थे। जैसे ही ये तीनों लोग अंदर दाखिल हुए, अब्दुल्ला बिन जुबैर अंदर पर्दे के उस पार गए और अपनी खाला के गले लग करके रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐ मेरी प्यारी खाला जान, आपकी बहन का बेटा हूं, आपका भांजा हूं, माफ कर दीजिए। ऐ खाला जान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं आपके दरवाजे पर आके आपसे माफी मांग रहा हूं, मुझको माफ कर दीजिए।
हजरत आयशा भी रोने लगी और कहने लगी है इब्ने जुबैर, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकती हूँ, मैं तुझको माफ नहीं करूंगी। हजरत आयशा ने जब ये बात कही तो इधर पर्दे के इस पार से उन दोनों सहाबियों ने कहा, अय अम्मा आयशा, आप तो अल्लाह के रसूल की बीवी है, आप तो उम्मत की माँ है, आपसे ज्यादा नबी की हदीसों को कौन जानने वाला है। अय अम्मा जान, अय अम्मा जान, क्या आपने अल्लाह के रसूल की उस हदीस को नहीं सुना है? आपने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ करके रखे। अय अम्मा आयशा, आपका भांजा है, आपका बच्चा है, आपकी बहन का बेटा है, माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आखिर हजरत आयशा ने अपने भांजे को माफ कर दिया मेरे साथ। और जब माफ किया और अपनी कसम को तोड़ा तो 40 गुलाम आजाद की हजरत आयशा ने इस कसम को तोड़ने के बाद। और जब वो इस वाक़े को याद करती थी, इतना रोती थी कि अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछने लगती थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, झगड़े कहाँ नहीं होते, जहां 4 बर्तन होंगे आपस में टकराएंगे, झगड़ों का होना बड़ी बात नहीं है, वाद विवाद का होना बड़ी बात नहीं है, मगर झगड़ों को खत्म कर दो। ये 4 दिन की जिंदगी है, मत जाओ यहां से नफरतों को लेकर, मत जाओ यहां से झगड़ों को लेकर के। रिश्तेदारों में अगर किसी से कोई तकलीफ भी पहुंची है, जाओ आगे बढ़कर के बात को खत्म करो और मिलाप कर लो, दोस्ती कर लो, मोहब्बत पैदा कर लो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। अल्लाह कहता है वबिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो। वल यतामा, और जो अनाथ बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जिस बच्चे का बाप मर चुका है, उस अनाथ बच्चे के साथ भी अच्छा सलूक करो। अनाथ बच्चे के साथ कोई अन्याय न करो, कोई नाइंसाफी न करो। अगर आपके भाई का बेटा यतीम हो गया, बहन का बेटा अनाथ हो गया, आपका भतीजा अनाथ हो गया, भांजा अनाथ हो गया, तो और भतीजों से ज्यादा उसकी केयर करो और भांजों से ज्यादा उसका ख्याल करो, क्योंकि बेचारे का बाप नहीं है। और जिस बच्चे का बाप ना हो, बड़ा बेसहारा होता है। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अनाथ बच्चे की परवरिश करने पर आपने उभारा है और आपने फरमाया है, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, अनाथ को पालने वाला जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं। अनाथ को पालने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो अनाथ के साथ अच्छा सलूक कीजिए। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और जो गरीब लोग हैं, आप कलियाचक के रोड पर जा रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम लगे हुए हैं, एक गरीब आदमी ठेले पर कोई सामान बेच रहा है, 50-60 साल का बूढ़ा हो चुका है, घर की हालात की वजह से बेचारा सामान बेच रहा है। ऐसे गरीबों का सामान जरूरत ना हो तब भी खरीद लिया करो। जरूरी नहीं कि भीख दे करके ही गरीबों की मदद की जाए। कोई गरीब बेचारा खुददार है, भीख नहीं मांग रहा है, मार्केट में सामान बेच रहा है, कभी कभी उस खिलौने वाले का खिलौना ले लिया करो, कभी उस सब्जी वाले की सब्जी ले लिया करो, कभी उस बूढ़ी औरत से जाकर के सामान ले लिया करो जो बुढ़ापे में जाकर के रोड पर अपने बुढ़ापे की हालत में अपनी गरीबी की वजह से सामान बेच रही है। वल मसाकीन, मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी भी है और आपका रिश्तेदार भी है, आपका भाई है, आपका चाचा है, आपका ताया है। अगर वो आपके घर के बगल में, आपके घर से सटा हुआ उसका घर है, वो आपका रिश्तेदार भी है और आपका पड़ोसी भी है, उसका डबल हक आपके ऊपर है। उसको तकलीफ न पहुंचाना, उसके साथ कुछ गलत मत करना, उसको बेहतर से बेहतर सलूक करो उसके साथ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है, आप मुसलमान है, वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, आपके घर में खाना बन रहा है और आपका हिंदू पड़ोसी बेचारा भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, इस्लाम की शिक्षा क्या है
इज़ा तबख्त मरक़तन, जब तुम्हारे घर में सालन बने, सब्जी बने, तरकारी बने, भात बने, तो उसको थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लो। जब तुमको ये मालूम हो कि मेरा पड़ोसी भूखा है, तो अपने खाने में पड़ोसी को भी शामिल कर लो। पड़ोसी का धर्म क्या है, पड़ोसी की जात क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने पड़ोसी के सुख दुख में उससे काम आओ। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये कुरान की शिक्षा है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है। पड़ोसी अगर आपका रिश्तेदार है तब भी उसके साथ अच्छा सुलूक। वल जारिल जुनूबी, और पड़ोसी अगर कोई अननोन पर्सन है, किसी और इलाके से आकर के आपके यहाँ रहने लगा है, अजनबी है, कोई रिलेशन आपका नहीं है, लेकिन आपके घर के बगल में आके रह रहा है, तो आपका पड़ोसी है, उसको तकलीफ मत पहुंचाना, उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश न करना, उसके बाल बच्चों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश न करना। जहां तक हो सके अपने जरिए उसको भलाई पहुंचाना। उसके बाद फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, और जब तुम सफर में जा रहे हो, तुम यात्रा पे जा रहे हो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम बस में सफर कर रहे हो, तो जो तुम्हारा को पैसेंजर है, जो तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है, उसका भी हक है तुम्हारे ऊपर, उसको कोई तकलीफ न पहुंचा देना। तुम जल्दी से सालन निकाल के, गोश्त निकाल के, रोटी निकाल के उसकी सीट को गंदा न करने लगना, अपने जरिए उसको तकलीफ न पहुंचा देना। बच्चों को लेके सफर कर रहे हो, बच्चों का डायपर उतार करके वहां पे मत रख देना, उसको कोई तकलीफ न पहुंचाना। अल्लाह, इस्लाम कितना प्यारा दीन है। घर की बात नहीं, यात्रा की बात हो रही है, सफर की बात हो रही है, ट्रेवलिंग की बात हो रही है। आप सफर में भी हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, आपका जो को ट्रेवलर है, जो आपका सहयात्री है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। और अय अल्लाह, अगर मालदा से कलकत्ता की 6-7 घंटे की यात्रा में सफर करने वाला हमारा जो साथी है, उसके साथ हमें अच्छा सलूक करना है, तो अय अल्लाह, जो मेरे जीवन की यात्रा में मेरे साथ चल रही है, जो मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, जो मेरी जिंदगी के सफर में हम सफर है, जो मेरी जिंदगी की यात्रा में मेरी शरीके हयात है, मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी बेटर हाफ है, मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा है, अय अल्लाह, क्या उसके साथ भी मुझको अच्छा सलूक करना है। उलमा ने लिखा कि वह साहिब बिल जम में बीवी भी शामिल है। अगर 5-6 घंटे की यात्रा में जो साथ में सफर कर रहा है, अगर उसके साथ अच्छा सलूक करना है, तो जो जिंदगी की यात्रा में साथ में चल रही है, उस पत्नी को भी तुम तकलीफ न पहुंचाओ, उसके आराम का भी ख्याल करो, उसको मशीन न समझो, उसके सुख दुख का ख्याल रखो, उसके जज्बात का ख्याल करो, उसको अपनी नौकरानी न समझो, उसको अपनी सेविका और उसको अपनी दासी न बना करके रखो, उसको प्यार और मोहब्बत दिया करो, उसके साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारा करो। उसके बाद 2 चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। फरमाया वब्नी सबील, और तुम उन मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करो जो कहीं परदेश से, किसी दूसरे इलाके से सफर करके आए हुए हैं, तुम्हारे घर में मेहमान बन के आए हैं। जहां तक हो सके मेहमान को अच्छा खाना खिलाओ। तुम्हें भूखा रहना पड़ जाए, तुम भूखे रह जाओ, मगर मेहमान को पेट भर के खाना खिलाओ। अपना आराम कुर्बान करना पड़े तो कर दो, मगर मेहमान को तकलीफ न पहुंचने दो। नबी अकरम के पास एक मेहमान आया, उसने कहा अल्लाह के नबी भूखा हूं मैं। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। आपने अपनी बीवियों से पूछा क्या घर में खाने को कुछ है? 9 बीवियां आपकी थी, 9 की 9 ने जवाब दिया अल्लाह के नबी हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज तुम्हारे घर में फ्रिज में तरह तरह के फल फ्रूट भी मिल जाएंगे, चावल भी मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी, खाने की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। जरा गौर करो, तुम्हारे नबी की बीवियों के पास इतना खाना भी नहीं था, इतनी चीज भी नहीं थी कि वो मेहमान को खिला सके। 9 की 9 बीवियों ने कहा अल्लाह के नबी हमारे पास तो अपने खाने को भी कुछ नहीं, हम मेहमान को कहां से खाने को। आपने कहा कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाएगा?
हजरत अबू तलहा अंसारी ने कहा, अय अल्लाह के नबी, आपके मेहमान को मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। वो घर पूछने नहीं गए सालन बचा है कि नहीं बचा है, रोटी बची है कि नहीं बची है, चावल बचा है, उन्होंने पूछा भी नहीं। कहा अल्लाह के नबी आपका मेहमान मेरा मेहमान। मेहमान को घर पे लेके गए, बाहर मेहमान खड़ा हुआ है, अंदर आए, ऐ मेरी बीवी, मैं मेहमान को लेके आया हूं। मेहमान कोई मामूली मेहमान नहीं है, नबी का मेहमान है, रसूल का मेहमान है, जल्दी से खाना निकाल। बीवी ने कहा क्या बात करते हैं, आज तो घर में खाना ही नहीं है, थोड़ा सा खाना है, वो भी बच्चों के लिए मैंने रखा है, बच्चों को खिलाऊंगी, मेरे और आपके लिए तो खाना भी नहीं है। कहा एक काम करो, मैं मेहमान को थोड़ी देर के बाद लेके आता हूं, बच्चों को बहाने से सुला दूं, जब बच्चे सो जाएं मैं मेहमान को लेके आऊंगा, प्लेट में खाना निकाल देना, एक प्लेट मैं अपने सामने, एक प्लेट मेहमान के सामने रख दूंगा, और जब खाने का टाइम आए तो तुम चिराग की बत्ती बुझा देना, मेहमान खाना खा लेगा, मैं ऐसे झूठ मूठ मुंह चला लूंगा, मेहमान समझेगा मैं खाना खा रहा हूं, मेहमान का दिल भी नहीं टूटेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा। चुनांचे दोनों मियां बीवी ने ऐसा ही घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रखा, अपने सामने खाली प्लेट रखा, चिराग की बत्ती बुझा दिया, मेहमान बेचारा पेट भर के खा गया, दोनों मियां बीवी भूखे रह गए। अगले दिन अबू तलहा अल्लाह के प्यारे रसूल के पास पहुंचे, आपने फरमाया है अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया है, और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी है, फरमाया वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे नबी के जो अंसारी साहबा हैं, मेरे नबी के जो अंसार साहबा हैं, वो इतने दरिया दिल लोग हैं कि वो खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिला देते हैं, इतना बड़ा दिल उनके पास है। ऐ अबू तलहा, ये आयत तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में नाज़िल हुई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेहमान को देख करके पेशानी पर बल न लाया करो, मेहमान घर में आए तो बरकत समझा करो, उसका भी हक होता है आपके। लेकिन हाँ, यहाँ ये बात भी याद रखिए कि मेहमान जो होता है वो 3 ही दिन तक मेहमान होता है, 3 दिन के बाद जो आके डेरा डाल दे तो फिर वो मेहमान नहीं है, फिर उसको भी समझना चाहिए कि भाई हर आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है। उसके बाद फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का, अपने नौकर चाकरों का भी तुम ख्याल किया करो, उनको तकलीफ न पहुंचाया करो। ये 10 हुकूक अल्लाह ने बयान किया, और ये 10 बातें अल्लाह ताला ने बयान करने के बाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला किसी अहंकारी को पसंद नहीं करता, किसी घमंडी को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला को घमंडी लोग पसंद नहीं, गुरूर करने वाले अहंकारी लोग पसंद नहीं। पता ये चला हुकूकुल इबाद को कौन अदा करेगा? जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा। जिसके अंदर अहंकार होगा वो न माँ के साथ अच्छा सलूक करे, न बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा, न भाई के साथ करेगा, न बहन के साथ करेगा, न पड़ोसी के साथ करेगा। तो मेरे भाइयों, अपने अहंकार को तोड़ दो, अपने ईगो को तोड़ दो, अहंकारी मत बनो। जिसने भी अहंकार किया है वो जलील हुआ। इब्लीस ने अहंकार किया, अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया। कारून ने अहंकार किया, जमीन में खजाने के साथ धंसा दिया गया। फिरौन ने अहंकार किया, पानी में डूबो करके मार दिया गया। नमरूद ने अहंकार किया, एक मच्छर उसके भेजे को खा गया। जिसने भी अहंकार किया है सफे हस्ती से वो मिटा दिया। तो ये हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक कुरान की आयत थी, सूरह निसा की आयत नंबर 36, जिसकी एक तफसीर और तशरीह मैंने आपके सामने पेश की है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, हमें कयामत के दिन की तैयारी की तौफीक अता फरमा। 4 सवालात इन्होंने लिख करके दिया है। क्या अपने रिश्तेदार के झाड़ फूंक में शामिल होना कैसा है? अगर वो झाड़ फूंक शिरकिया है, कोई ऐसा आदमी झाड़ फूंक कर रहा है जो कुरान हदीस की रोशनी में
नहीं कर रहा है बल्कि अपने मन से उल्टा सीधा मंत्र पढ़ रहा है और शिरकिया कलाम पढ़ रहा है, तो जाहिर है कि उस झाड़ फूक को करना भी गलत है और उसमें शामिल होना भी गलत है। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई के काम में हमें किसी का सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है किसी के घर में जादू का मसला है, नजरे बद का मसला है और जिन्नात वगैरह का मसला है, तो सही तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में भी रुकिया होता है। तो अगर कुरान और हदीस की रोशनी में कोई रुकिया कर रहा है, झाड़ फूक कर रहा है, उसमें आप अपने रिश्तेदार की मदद करते हैं, तो उसमें कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। मैयत को सुरमा लगाना कैसा है? मेरे इल्म में सुरमा लगाना साबित नहीं है। मेरे इल्म में कोई ऐसी दलील नहीं है कि मैयत को सुरमा लगाया जाए। मैयत को बस नॉर्मल नहला दिया जाए और उसके बाल वगैरह को पोंछ दीजिए, बदन को पोंछ दीजिए और उसके बाद उसको कफना दीजिए। सुरमा वगैरह लगाने की मेरे इल्म में वल्लाहु आलम कोई दलील नहीं है। यूट्यूब का पैसा खाना कैसा है? यूट्यूब से जो पैसा आता है वो ऐड का पैसा आता है, और ऐड दो टाइप का होता है। ऐड अच्छी चीजों का भी होता है, खराब चीजों का भी होता है। फिर जो अच्छी चीजों का ऐड होता है उसमें नॉर्मल ऐड भी होता है और ऐसा ऐड भी होता है जिसमें औरतें आती हैं, और औरतें अगर गैर महरम औरतें ऐड में आ रही तो जाहिर है कि वो ऐड गलत है। तो इसलिए जो उलमा का फतवा है वो यही है कि यूट्यूब से अर्निंग जो हो रही है, चूंकि वो ऐड की अर्निंग हो रही है, और हमारे देश में जो ऐड आएगा वो उसको हम जितना भी फिल्टर कर लें वो कहीं ना कहीं गैर इस्लामी और गैर शरई आएगा, इसलिए उससे अर्निंग करना ये सही नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह का नाम लेकर मांगना कैसा है? अकीदा का सवाल है। अल्लाह का नाम लेकर के मांगा जा सकता है। फत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम है ना कुरान की आयत। ये उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। तो किसी से अगर हम कोई चीज मांगे और अल्लाह का नाम लेकर मैं, भाई अल्लाह के नाम से हमें दे दो या अल्लाह के वास्ते से हमें दे दो, तो ऐसा किया जा सकता है। उसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे इल्म में ये अकीदे के खिलाफ नहीं। ये भाई साहब बोले 10 मिनट चंदा करें। अब हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट का वक्त है। आप आइए, तकरीर शेष हो चुकी है, आप आगे बढ़िए। और जो हजरात अभी तक ईदगाह के लिए चंदा नहीं दिए हैं, सारा गेट बंद कर दिया जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप ईदगाह में चंदा नहीं देंगे।